हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, आज मैं मेरे खुद के जो रीजनिंग के नोट्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब मैंने 2018 में अपनी खुद की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जो बैंक पीओ की यानी कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और तब मैंने कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को पढ़ के मैंने अपना आरआरबी पीओ, जो मेरा फर्स्ट एग्जाम क्रैक हुआ था, आरआरबी पीओ प्री, तो उस टाइम के जो नोट्स हैं यानी कि 2018 के, तो मैंने आज भी मैं आपको पढ़ाती हूँ रीजनिंग। तो मैं अपने इन्हीं नोट्स को देख लेती हूँ कि किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट था, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, लेकिन 2019 में 2020 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से भी मैंने 2019 के भी एग्ज़ाम को मैंने दिए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है एग्जाम में, किस तरीके का मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक्स में से कितने मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वो सारी चीज़ें साइड में, लेकिन मैं आपके साथ अपने जो नोट्स थे, मैं किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाती थी और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं उनको रीड करती थी, जिससे कि मुझे पढ़ने से पता चल जाता था कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी। क्योंकि मैं पहली बार बैंक की प्रिपरेशन की थी, मैं खुद साइंस की स्टूडेंट हूँ, और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो हम कंपटीशन में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो उनको मैं हमेशा खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाती थी। तो जब पहली बार जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से तैयारी होती है जो बैंक और एसएससी की करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपनी एक डायरी थी और इसी में मेरे जो भी नोट्स होते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पजल्स के भी नोट्स बना रखे हैं। तो पजल्स हो गए, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग से हो गया, और श्लोक्स भी मैंने बहुत अच्छे से, इनइक्वालिटीज भी, और इनपुट आउटपुट यानी कि रीजनिंग के जो मुझे लगता था। प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा रफली वर्क करती थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। लेकिन कुछ मेरे ऐसे जो नोट्स होते थे शॉर्ट्स, जो मैं अपने खुद के ही उसमें रखती थी और मैं किसी को भी नहीं देती थी, जो कि मेरे हमेशा मेरे पास होते थे। आज मैं पहली बार जो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए थे, अपने हैंड रिटन जो नोट्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और पीडीएफ भी मैंने बनाई है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरे नोट्स थे वो किस तरीके के नोट्स थे और मैं कैसे बनाती थी, क्या मेरी खुद की लैंग्वेज होती थी, जिस तरीके से मैं आसानी से अपने हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेती थी। तो देखिए, यहाँ पे हम नोट्स देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि पजल्स की बात करते हैं, तो मैं इस तरीके से नोट्स बनाती थी कि पजल्स की क्या टाइप्स होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, बेस्ड ऑन फ्लोर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड भी पजल्स होती हैं। तो इस तरीके से मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी अपने, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बैंक की प्रिपरेशन की थी और मैं अपनी ही लैंग्वेज में नोट्स को बनाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कुछ ट्रिक्स होती थी, नंबर ऑफ या फेस डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, राइट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज होता था, रिवर्स कंडीशन, या फिर जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट होते थे वो हमें एक क्लास में रहते थे, तो जो हमारे सर थे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाते थे। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती, जैसे हु आए तो हमें क्या करना है, एंड बट का क्या रोल होता है, बिटवीन टुगेदर, और प्लस नॉट। ठीक है, इस तरीके की जो अपने जो क्वेश्चंस के बीच में वर्ड होते थे, वहीं पजल्स को जल्दी सोल्व करने की मतलब ट्रिक्स होती थी, फास्ट तरीके से किस तरीके से सोल्व करें। ठीक है, इसमें बताते थे कि क्या डायरेक्शन होती है, किस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज होता है, किस साइड में अपने क्लॉकवाइज होता है। तो ये सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे थे। फिर एक बात ये है, पहले तो आप ना वीडियो को पूरी देखिए कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के नोट्स हमें भी बनाने चाहिए। और खुद के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो तब तक बनाओगे ना, तभी आपको अच्छे से आपके माइंड में छप जाएगा। क्योंकि आप कब तक हार्ड कॉपी निकालते रहोगे दूसरों की, उनको पढ़ने के लिए खुद के हाथ के नोट्स और अपने दिमाग से बनाए हुए नोट्स ही काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे हम देखते हैं, मैंने बनाए थे यहाँ पे जैसे कॉम्बिनेशन पजल्स हो जाते हैं उनके भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन के जो हमारे नोट्स थे, क्योंकि ब्लड रिलेशन सबको आता है, सोल्व सब कर सकते हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट ट्रिक से हम फास्ट मतलब कितनी जल्दी हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ साइन होते थे कि भाई मेल फीमेल के क्या होते हैं, सिबलिंग या हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन आते हैं, उनके किस तरीके से साइन करके हम उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आते हैं अपने रैंकिंग से लेके, तो देखिए यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे देखिए रैंकिंग, और रैंकिंग से मैंने इस तरीके के नोट्स बना रखे थे कि टाइप्स ऑफ जैसे किस किस टाइप के होते हैं, फिर लेफ्ट राइट में किस तरीके से हम उनको ऐड कर लेते हैं, फिर टोटल भी पूछा जाए तो हम किस तरीके से, इनके कुछ फॉर्मूले होते, कुछ पोजीशन पे होते थे, ठीक है। तो इस तरीके के नोट्स मैं बनाती थी, आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से शो हो रहे होंगे। और यहाँ से ये 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे आते थे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे डाटा सफिशेंसी, ये आपका मेंस का टॉपिक होता है, तो इसमें भी हमारी कुछ ट्रिक्स होती थी कि जो आंसर होते थे, जो क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, और उनके जो ऑप्शन इस तरीके से आते हैं उनको किस तरीके से सोल्व करें। तो इस तरीके से मैं अपने तरीके से उनके नोट्स बनाती थी। बाद में फिर जैसे कि इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट की भी यहाँ पे ऐसे कोई ट्रिक्स नहीं थी, लेकिन फास्ट तरीके से किस तरीके कर सकते हैं, क्योंकि जो बैंक की प्रिपरेशन करता है तो ऑनलाइन ही एग्जाम होता है। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिए थे तो तब ऑनलाइन हो चुके थे, और 2018 में मैंने मेरा पहला बैंक पीओ का एग्ज़ाम दिया था। क्लर्क के एग्ज़ाम मैंने बहुत कम दिए हैं, लेकिन मैं बैंक पीओ के ही एग्ज़ाम दिए थे, और जिससे मेरे प्री और मेंस भी मैंने निकाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके के जो मैं नोट्स हैं वो मैं बनाती थी। और नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पे वीडियो को आप पूरी देखिए और किस तरीके के नोट्स थे वो भी आप समझिए। यहाँ पे जैसे छोटे छोटे नोट्स होते थे, और मैं छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते, जो पॉइंट होते थे, उनको मैं लिखती थी। देखिए यहाँ पे मैंने नोट बना के लिख रखा है कि यदि हमसे स्टेप 3 और 4 में पूछा जाए और इनपुट 2 स्टेप तक ही हो तो उसका आंसर देयर विल बी नो सच स्टेप होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास आता था कि देयर विल बी नो सच स्टेप। और वो क्यों होगा, देखिए यदि हमसे स्टेप 3 और 4 पूछा जाए और इनपुट में 2 स्टेप ऑलरेडी दे रखा है तो उसकी कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं निकलता है, और उसका आंसर हमें देयर विल बी नो सच स्टेप करना होता है, ठीक है। इस तरीके के मैं अपने नोट करके रखती थी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट बात करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ की। तो यहाँ पे ना अल्फ़ाबेट के देख, मैं आपको मैंने कहा था कि आपको ना याद करने की ट्रिक्स बताऊंगी, किस तरीके से आप जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको आप, उनके नंबर को आप कितनी जल्दी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट से हमारे कोडिंग डिकोडिंग आते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग भी की भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सीरीज में भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखो सिंगल चार्ट सीरीज भी, मल्टीपल चार्ट भी आ सकता है, रैंडम वर्ड्स से भी आ सकता है। फिर यहाँ पे मैंने अपने जो अल्फ़ाबेट थे उनको याद करने की ट्रिक्स लिख रखी, लेकिन आज तो मुझे सारी ट्रिक्स याद हैं, क्योंकि स्टार्टिंग था तो मैं भी उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखती थी और करती थी। अपने ही जो नोट्स होते थे, क्योंकि पहले ज़्यादा ऑनलाइन यूट्यूब पे इतना कुछ नहीं था 2018 में, तो 2019 में एंड में या फिर 2019 के मिड में ये ऑनलाइन का थोड़ा चला था। तो देखें यहाँ पे मैं अपने नोट्स बनाए और बहुत अच्छे से मैंने इनको याद करे, क्योंकि एसएससी के स्टूडेंट होते हैं या फिर बैंक के स्टूडेंट होते हैं, उनको ये अल्फ़ाबेट जो नंबर होते हैं वो याद होने ही चाहिए, क्योंकि यहीं वरना आप गिनते ही रहोगे कि ए कितने पे आता है, जी कितने पे आता है, पी कितने पे आता है। तो इनकी जो वीडियो है मैं अलग से आपको बना के अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ये इनके रिवर्स में है, यानी कि अपोजिट में इनके किस तरीके से याद करते हैं वो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। और यहाँ पे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है उनको किस तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप फॉर्म 2 एंड्स, यानी कि जो पजल्स में ये यूज होता है कि जो लेफ्ट राइट आता है क्वेश्चन में, मैंने इनपुट में भी बताया था, उनको ऐड करते हैं। लेफ्ट लेफ्ट आता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद यदि राइट राइट आता है तब भी हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे अल्फ़ाबेटिक से नोट्स थे। तो ये नेक्स्ट की बात करते हैं, जो नोट्स हैं मैंने बहुत ही अच्छे स्लोजिम्स के भी नोट्स बना रखे थे। हाँ, ये हैं श्लोक्स के नोट्स। तो यहाँ पे देखिए श्लोक्स हमेशा पहले भी 5 नंबर का आता था, लेकिन जब 2018 में पैटर्न आज भी जो पेपर होता है वहीं चेंज हो चुका था, ठीक है। लेकिन 2018 से जो भी पेपर हुए थे बैंक पीओ के, तो उनमें क्या होता था कि श्लोक्स 5 नंबर के फिक्स ही होते थे, और अभी भी फिक्स हैं। लेकिन क्या हो गया कि जो इनइक्वलिटी हो था और श्लोक्स था, उनसे 10 नंबर हमारे कन्फर्म, हमारे पक्के रहते थे, ठीक है। लेकिन अभी होगा किसी शिफ्ट में इनइक्वलिटी आ जाती है, किसी शिफ्ट में श्लोक्स आ जाते हैं। बस यही थोड़ा सा हो गया है कि हमारे जो नंबर हैं वो पजल्स में और सिटिंग अरेंजमेंट में बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वहाँ पहले 2 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आती थी और अब आने लगी है 3 से 4 पजल्स, ठीक है।
तो देखिए इस तरीके से मैं नोट्स बनाती थी, क्या कीवर्ड्स होते थे, और ये मैंने आपको श्लोक्स में सारा कुछ पढ़ाया भी है, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको पढ़ाने के बाद मैंने कल ही मेरे को डायरी मिली थी और उसमें मैंने देखा कि क्यों ना आपके साथ ये नोट्स शेयर करे जाएं, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे नोट्स हैं मेरे। आज भी यदि मैं पढ़ूं तो इनको मैं अच्छे से देख के आपको बता सकती हूँ हर एक चीज़ को। तो ये मैंने श्लोक्स के नोट्स बना रखे हैं और एक एक पॉइंट को मैंने बहुत ही अच्छे से पॉइंट कर रखा है, जैसे ओल में किस तरीके से होता है, और सम की कंडीशन, पॉसिबल की कंडीशन क्या क्या होती है, वो सारी कंडीशन किस तरीके की वेन डायग्राम बनते हैं, नो का कैसे बनता है, सम का कैसे बनता है, तो वो सारे नोट्स मैंने इस तरीके से बना रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी मैंने आपको बताया होगा कि यदि आपके पास एटलीस्ट आता है या फिर डेफिनेटली आता है तो इसमें इनको इसे भी इग्नोर करना है, ठीक है। यानी कि उसको सम, जैसे कि आपके पास आ जाता है एटलीस्ट सम ARB, तो हमें जो अपना एटलीस्ट होता है उसको क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, और उसके आगे से सम से ही उसको सम का डायग्राम, वेन डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। यदि मेरे जो बनाए हुए नोट्स हैं यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और इसी तरीके के नोट्स मैं आपको और शेयर करूँगी, और इसी तरीके से तो नहीं करूँगी, अच्छे से करूँगी, जिससे कि ये तो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स थे। और अब आगे मैं आप ये देखिए, मैंने मेंस के जो मेरे नोट्स थे, जो मैं GA पढ़ती थी, जनरल अवेयरनेस, उसके नोट्स बनाए हुए थे, और इस तरीके से ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते थे उनको इस तरीके से मैं बनाती थी। हर स्टेट के बारे में जो स्टैटिक्स GK होती थी, और यहाँ पे जब GDP के बारे में भी, जैसे GDP क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम एग्ज़ाम में पूछी जाती थी, ठीक है। तो ये मेरे GA के नोट्स थे। अब यहाँ पे मैंने मैथ के नोट्स भी बनाए थे, जो कि कैलकुलेशन से हो, जैसे स्क्वायर के नोट्स रहते, जैसे कि स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और ये कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होती है ना बैंक में, वो मैथ को भी फाड़ सकता है, क्योंकि अर्थमेटिक भी आती है, लेकिन DI पोर्शन हो गया, नंबर सीरीज हो गया आपके पास, और क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया, ये कैलकुलेटिव बेस्ड ही होता है। तो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है तो वो यहाँ से अपने बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकता है PO में, ठीक है। और पेपर इजी आता है, बस स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। तो देखिए स्क्वायर में मैंने ट्रिक बता रखी है कि 1 से 25 तक तो आपको याद करना है, उसके बाद 26 से 75 तक के किस तरीके से याद करना है, फिर 75 से 125 के स्क्वायर कैसे याद करने, उसके बाद जो 3 डिजिट के नंबर हैं उनका किस तरीके से स्क्वायर करना होता है। तो ये सारे जो नोट्स हैं ये यहाँ पे मैं इस तरीके से बनाती थी। फिर जो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट होते हैं उनको किस तरीके से करते हैं ये भी मैं आपको शेयर करूँगी अच्छे से। तो ये थे मेरे कंप्लीट नोट्स, और ये परसेंटेज से हैं, ठीक है। तो ये थे मेरे कंप्लीट नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स जो मेरे बनाने होते थे। ज़्यादातर तो मैं रफली करती थी, क्योंकि नोट्स तो मैं बहुत कम बनाती थी, क्योंकि मेरे से भी काफ़ी स्टूडेंट्स लेते थे कि आपने कोई नोट्स बनाए हैं तो प्लीज़ शेयर। तो जितना मेरे से हो सकता था मैं उतनी हेल्प करती थी, लेकिन जिसके मैंने बनाई नहीं तो उसकी हेल्प कैसे करूँ। मैंने अर्थमेटिक में कोई चैप्टर के ही नोट्स बनाए, अदरवाइज मैं अर्थमेटिक तो पूरी रफली मैंने करती थी। तो नोट्स इतने ही बनाने चाहिए कि जितना कि हमें लगे कि हाँ ये चीज़ हम भूल सकते हैं और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको पॉइंट करके अपने नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज जो आपको लगता है कि प्रैक्टिस करके और प्रैक्टिस पे आप डिपेंड करते हो तो वो भी सबसे अच्छा है, ठीक है। तो गाइस ये थे मेरे कंप्लीट नोट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। यदि आपको इस तरीके के नोट्स बनाने हैं तो देरी किस बात की, जो भी पढ़ाया जाता है उसके शॉर्ट नोट्स आप बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। धन्यवाद।